जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। अब क्या कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए। सवाई माधोपुर के बालेर में नरसंहार हुआ है। नरसंहार का मतलब यूं हुआ कि उसकी बहन के साथ में बलात्कार करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने पॉक्सो में मामला दर्ज भी किया, मुजरिम की गिरफ्तारी भी की और उसे छोड़ भी दिया। पता नहीं कौन सी कानून के तहत उसे छोड़ा गया है। बाकी इससे ज्यादा दर्दनाक हत्या मैंने नहीं देखी। उसकी छोटी बहन को उठाकर ले जाना बंदूक की नोक पर और उसके साथ बलात्कार करना, उसकी रिपोर्ट दर्ज करना और पुलिस के उसके ऊपर कार्रवाई करके छोड़ देना और फिर उन्हीं के द्वारा उसके भाई को गोली से मार देना। एफआईआर होने के बाद में यह हमारी हालत। अब का बताया जा रहा है कि भाई थानेदार भी गुज्जर समाज का है, इसलिए उसको छोड़ दिया। मैं तो कहता हूं मेरा कुमार भी क्यों ना हो, अगर बलात्कारी है, मर्डरी है, अपराधी है, तो मैं उसकी पक्ष कैसे ले सकता हूं? क्या इसीलिए हम लोग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे रहते हैं ताकि हमारी जाति के अपराध छिपा सके? धिक्कार ऐसी हो ची मानसिकता पर। मैं काफी लंबा हूं, 668 किलोमीटर दूर हूं। 100 किलोमीटर का रन मैंने कर लिया, 500 और कुछ किलोमीटर और बाकी है। मैं वहां शाम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं सवाई माधोपुर के आसपास के लोगों से अपील, मैं अकेला ही हूं। कई लोगों ने मुझे कहा कि वो दबंग है। अरे भैया, मार ही तो देंगे, यही तो हम लोग चाहते हैं। एक दो जो आवाज कर रहे हैं वो भी मर जाए, बात खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा समाज जागने वाला नहीं है। एक दो लोग ही हैं जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो भी मर जाए तो बात खत्म। वैसे भी जब इलेक्शन आता है, चुनाव आते हैं, तब हम कहीं किसी प्रकार की कोई एकता तो करते नहीं कभी भी, और ना ही हमारे वो डीएनए में है। आज इससे बड़ी घटना हमारे समाज में हो ही नहीं सकती। आगे एक सवाई माधोपुर में, अगर आपको पता हो, तो एक घटना हुई थी घोड़ी से नीचे उतारने की। मतलब कुछ समझ में भी नहीं आता कि हम आज किस श्रेणी में जी रहे हैं। कई जगह मैंने देखने को मिला, कई जगह सुनने में मिला। पुलिस प्रशासन तो कम से कम कार्रवाई करता है। हाँ, ये कह सकता है कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, हम लोग पकड़ रहे हैं, हम लोग तलाश कर रहे हैं। उनकी आंखों के सामने अगर कोई घूम रहा हो और पुलिस की कार्रवाई ना करना, ये बताता है कि हमारा समाज कितना कमजोर है। मैं सवाई माधोपुर के नहीं, पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के प्रजापति भाइयों से अपील करता हूं, कम से कम दुख में तो एक दूसरे के साथ खड़े रहो। चाहे हम किसी तरह के संगठन बनाए, संस्था बनाए, या हम अध्यक्ष बने, या हम कोई नेता बने, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब पीड़ा हो तो कुछ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि लोगों की आंखें खुल सके और समय पर लोग सहयोग कर सके। मैं अकेले यहां से निकला हूं, मेरे जिलाध्यक्ष राजू जी प्रजापति का अभी कॉल आया है वीडियो के माध्यम से। उन्होंने ये बताया कि मैं भी साथ चलूंगा। मतलब क्रांतिकारी के लोग अपने आप कॉल कर लेते हैं कि आप अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। है अगर आप में से भी कोई क्रांतिकारी जिनके मन में ये विचार है, वो नारायण प्रजापति के साथ रास्ते में चल सकता है। मैं मेहरता से अजमेर जाऊंगा, अजमेर से नसीराबाद, टोंक और वहां से सवाई माधोपुर। लंबा सफर है, जाने में एक दिन, आने में एक दिन लगेगा, और वहां बैठने का कितना दिन है ये मुझे पता नहीं है। अब कौन लोग हैं मेरी गाड़ी में, मैं तो मान लूंगा कि 5 लोग भी अगर बैठ गए तो क्रांति की ओर अग्रसर है, मगर ऐसा होगा नहीं। आप लोगों से भी अपील करूंगा, आप तो बस वोट के समय वोट देते रहें, कोई शर्त ना रखे कि हमारी पीड़ा में, हमारे दुख में। आज एक भी एमपी, एक भी एमएलए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कॉल तक नहीं कर सकता हमारे लिए। क्यों? कि उनको पता है ये टुकड़ों में है, ये बिना कुछ पूछे हमारी दरी बिछाएंगे, हमारे लिए कुर्सी लगाने वाले लोग हैं। इनका कोई हक नहीं है, क्योंकि ये वोट जिस वक्त देते हैं 5 रुपए के लालच में या फिर अपने निजी स्वार्थ के लालच में वोट देते हैं। कभी भी अपने संपूर्ण समाज की कोई मांग रखकर वोट नहीं देते। तो ऐसी जातियों का ध्यान कौन रखेगा? कुत्ता भी नहीं रख पाएगा।
मुझ जैसे कुछ पागल हैं जो घर से निकलेंगे, लेकिन थोड़े दिनों में ये भी किसी न किसी कांड में कहीं ना कहीं मर जाएंगे। फिर आराम से रेस्ट करो और वोट दो और नेताओं की चमचागिरी करो। इलेक्शन का समय आते ही हम लोग पोस्टर डालते हैं, मेरा एमएलए तो ये है, जीतेगा भाई जीतेगा, मेरा एमपी तो ये है, जीतेगा भाई जीतेगा, मगर कभी नहीं कहा कि मेरे समाज में जब दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो तो किस तरह की मानसिकता। राजू जी लिख रहे हैं मैं भी साथ चलूंगा। यह है क्रांतिकारी सोच। आप में से कितने लोग रास्ते में मेरे साथ चलेंगे? और नहीं चल रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं आपसे कोई स्टार नहीं मांग रहा हूं कि मेरे वीडियो में स्टार भेजें या मेरे वीडियो को प्रमोट करें, नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। 61K से ज्यादा फॉलोवर है मेरे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जरूरत इस बात की है कि जहां पीड़ा है, जहां दुख है, जहां तकलीफ है, सवाई माधोपुर से मेरे पास 9 कॉल आए हैं और बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि नारायण जी आप पधारो। उम्मीद की किरण, मैं वहां जाकर के कोई नेता नहीं हूं जो उन्होंने मुझे कॉल किया वहां जाकर के मैं बहुत बड़ा कुछ कर लूंगा, नहीं, एक आम आदमी हूं और इतनी शक्ति भी नहीं है कि 5 लोगों से लड़ सकूं, लेकिन इतनी ताकत है कि उस पीड़ित परिवार को इतनी हिम्मत दे सकूं कि वो न्याय ले सके। मेरे जाने से न्याय में समय लग सकता है, लेकिन न्याय मिलता है 100%, क्योंकि हम लोग दलाली और चमचागिरी नहीं करते, केवल और केवल अपनी मांग रखते हैं और वो भी कानून और संविधान के दायरे में रहते हैं। आप लोगों से पुनः विनती है, आप और हम सब मिलकर अगर ऐसे दुख और पीड़ा में अगर साथ खड़े हो गए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी के साथ गलत करो, लेकिन आपके साथ अगर गलत हो, आपकी बहन बेटी के साथ गलत हो, आपको घर में आकर गोली मार दी जाती हो, तब तो कम से कम शर्म करके खड़े हो जाओ। आओ हम दोनों साथ मिलकर, हम दोनों का मतलब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो और मैं, साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें। अरे हमारे जाने से कुछ नहीं होगा। कई लोगों के मन में ये ख्याल है कि नारायण जी मैं जाके वहां क्या कर लूंगा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जानता मैं भी कुछ नहीं हूं। वहां जाके खड़ा रहना है, वहां जाके परिवार को बताना है कि आपके साथ गलत हुआ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस इतना ही तो करना है हमें। अगर इतना भी हम लोग नहीं कर सकते तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी कहेंगे कि बेटी के लिए आवाज क्यों उठाई, बहन के साथ बलात्कार हो गया तो हो गया, चुप रह जाना चाहिए था। हम लोग सीधे लोग हैं, हमें इन लड़ाइयों में नहीं जंगट पड़ना चाहिए। मेरे ऊपर भी आक्षेप लगाने की कोशिश की, ये बेचारा जाएगा हीरो बनने। अरे भाई, जूते खाने के लिए जाना है, हीरो बनने नहीं जाना है। आप सब लोग भी आए और वहां जाकर के खड़े रहे, उस परिवार के साथ खड़े रहे। जिन बच्चों के मुझे कॉल आए उनका कहना था कि अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है, पुलिस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। ये है हमारे समाज की ताकत। अब भी अगर आप लोग नहीं जागे तो यही कांड जब आपके घर में होगा तो मुझे कॉल करना, मैं जरूर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होगी, इस वीडियो को प्रत्येक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लोगों को भेजिएगा और लोगों से अपील कीजिएगा। अगर आप दूर से नहीं आ सकते, मैं 600-700 किलोमीटर दूर से जा रहा हूं, ये मत कहिए कि मेरा गांव 100 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। टोंक है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, लालसोट है, आसपास के जितने भी गांव हैं, जिले हैं, वहां से तो कम लोग वहां पहुंचे। 87 गांव के लोग वहां बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां कोई नहीं है। 87 गांव के लोग वहां बैठे हैं, तो एक 88 गांव आपका भी हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं। मुझे उम्मीद है अजमेर जिले से कुछ लोग जाएंगे, टोंक जिले से कुछ लोग जाएंगे, जोधपुर जिले से, बाड़मेर जिले से और भी कई जिलों से 1-1, 2-2 लोग भी अगर जाएंगे तो जरूर जाएंगे। मैं जा रहा हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।